हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन फ्रैक्शन एंड डेसिमल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी डेसिमल। फ्रैक्शन अपना कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे डेसिमल क्या होता है? यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो डेसिमल यानी दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे इसको दशमलव भिन्न। क्या होता है दशमलव भिन्न? दशमलव भिन्न। तो ये कितने प्रकार, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोला जाता है शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। डेसिमल या डेसिमल बोल दो। यहाँ पे शांत दशमलव हिंदी में बोला जाता है इसको शांत दशमलव। और सेकंड पार्ट होता है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोला जाता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, इसको अशांत दशमलव बोला जाता है। अशांत दशमलव, तो इसको बोला जाता है अशांत दशमलव। पहला पार्ट है शांत दशमलव और दूसरा अशांत दशमलव, यानी डेसिमल फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव होता है इसमें यदि 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n हो, तो हमेशा क्या होगा? शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। हमेशा शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव या फ्रैक्शन होगा। शांत दशमलव होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे 1/2 की पावर, अब m की जगह कुछ भी ले लो, पूर्णांक होना चाहिए। 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी हो इसकी पावर की रोल। तो 2 ले लेते, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाएगा। तो 4 यानी 1 को 4 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे इसमें भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 2 बार चल जाएगा 10 में, 2 बार और इसके बाद में 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20, तो पॉइंट 5 आ गया यहाँ पे। इसी प्रकार एग्जाम्पल एक और लेते ताकि और आसानी से समझ में आए। 1/, अब 5 वाला लेते, 5 की पावर 2 ले लेते हैं। चलो n की जगह 2 पुट करते, तो यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 हो जाता है। तो यहाँ पे अब 1 को 25 से विभाजित करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 1 को 25 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 विभाजित नहीं हो रहा, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर भी विभाजित नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 0 लगाने के बाद यहाँ पे 100 हो जाएगा। 100 को 25 से विभाजित करेंगे तो 4 बार चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.04 ये आ जाएगा। अब अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो ये भी 2 प्रकार का होता है। अब 2 कौन से प्रकार होते हैं? यानी एक तो होता है रिकरिंग डेसिमल यानी रिकरिंग डेसिमल, यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल। और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। सेकंड पार्ट है इसका नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो सेकंड है डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल, और फर्स्ट है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में बोला जाता है यानी आवर्ती दशमलव। और दूसरा है यहाँ पे, इसको नॉन रिकरिंग डेसिमल को बोला जाता है अनावर्ती दशमलव, इसको बोला जाता है दशमलव। और इस तरह से इसका एग्जाम्पल से समझेंगे रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, ताकि आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो जिसका रिपीटेशन चलता रहता है बार बार कंटिन्यू, तो 1/3 है। अब इसको 1 को 3 से विभाजित करेंगे, 1 को 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट और ये 3 चलता रहेगा यहाँ पे कंटिन्यू, ये चलता रहेगा। तो इसको शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है,
0.03 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि और आसानी से समझ में आए। जैसे 22/7 है, 22/7 है। अब 7 को इससे विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 7 को इससे विभाजित करेंगे 22 को, तो 3 बार जाएगा 3.14, और इसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे 2857, इतनी बार जाएगा लगभग। इसको दे दो भाग, यानी 7 या 21 और 10 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2857 बार चल जाएगा लगभग। ये संख्या रिपीटेशन होती रहेगी, तो डायरेक्ट इसके ऊपर बार लिख सकते हैं रिपीट करने की जगह, क्योंकि रिपीटेशन और बार सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे अनावृत्ति दशमलव यानी नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल लेंगे। क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे पाई और ई, यानी इसका रिपीटेशन नहीं होता है। चलती कंटिन्यू, आते हैं आसान दशमलव। इसी प्रकार अब एक हेडिंग डालते, तो यहाँ पे हेडिंग डालते जैसे एक हेडिंग डालते जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन यानी भिन्न बोल सकते हैं, भिन्न में यानी अशांत दशमलव भिन्न को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट करना, आसान दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, भिन्न में परिवर्तित करना, कहना। तो कैसे करेंगे ये अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे 0.7 ये दे रखा कंटिन्यू, यानी p/q के रूप में कन्वर्ट करना है इसको, ये ज़्यादा 7 ज़्यादा कंटिन्यू, तो इसको बोल सकते हैं अपन 0.7 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको या फिर ऐसे लिख लो, ये 0.7 के ऊपर बार है। अब इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, या 0.77 कंटिन्यू ज़्यादा है। अब इसको p/q के रूप में, यानी p/q के रूप में लिखेंगे। p/q मतलब होता है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अंश और हर में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस संख्या के ऊपर जितना बार है, तो पहले तो एज इट इज यहाँ पे 7 लिख लो। अब जितनी संख्या के ऊपर जितना बार है उतने 9 नीचे लिख लो, ये हो गया p/q के रूप में। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि और आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे सपोज करो 0.57 है और 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे दे रखा है ये, तो 0.57 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, 5 तो एज है, तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, p/q यानी फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये 57 तो एज आ जाएगा। अब जो संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो -5 आ जाएगा अपॉन में। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, तो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका 0 लिख दो पीछे, तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते, 57 में से 5 गए तो कितना बचा, 52 बचा, 52/90। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से काट लो ऊपर नीचे, तो ये 2 बार करेगा, ये 2 बार ये कट जाएगा, यानी ये 2 बार और इधर बार हो जाएगा, 2 × 12, और यहाँ पे इसी प्रकार ये 9 कटेगा 2 से 4 बार, और यहाँ पे इधर 10 हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, 26/5 आ गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे। तो जैसे सपोज करो, जैसे 735 और इन 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.735 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, बार 35 का रिपीटेशन हो रहा है। अब p/q के रूप में लिखना है इसको, कैसे लिखेंगे, तो पहले तो कंप्लीट संख्या आ जाएगी 735, एज इट इज लिख लो। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो माइनस कौन सी संख्या पे बार नहीं है, 7 पे नहीं, 7 तो 7 माइनस कर दो, अपॉन में लिख दो, जितनी संख्या है के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, 2 संख्या के ऊपर बार है तो दोनों आ जाएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका 0 लिख दो, तो ये 0 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 735 में से 7 गए तो कितने बचे, 728 बचे, अपॉन में 990। अब इसको 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और इधर बार हो जाएगा, ये 6 बार और ये 4 बार, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, और ये 19 हो जाएगी इधर, तो 2 नाम 18 हो जाएंगे ये, और इधर 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 बार।
तो यहाँ पे आ जाएगा 364/495। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 4। तो जैसे 0.7 सॉरी ये ले लो, यहाँ पे 375 ले लेते हैं और 5 के ऊपर बार ले लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.37, तो एज इट इज 5 का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है 5 का रिपीटेशन। तो यहाँ पे ये आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा 375 एज इट इज। अब जिस संख्या में बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे -37 और अपोन में आ जाएगा, यहाँ पे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख दो, और आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 375 में से 37 गए तो कितने बची जाएगा यहाँ पे, यानी 5 में से 7 गए तो यानी यहाँ 15 हो जाएगा, और 7 गए तो यहाँ पे कितना बचा 8, और यहाँ पे 6 रह गया था, 6 में से 3 गए तो 3, और 3 का 3 एज इट इज, और अपोन में 900 एज इट इज। तो इसको काट लेते हैं 2 से एक बार, और यहाँ पे 13 हो जाएगा तो ये 6 बार चल जाएगा, और यहाँ पे 18 हो जाएगा तो ये 9 बार हो जाएगा, और इसके बाद में 2 से काटते हैं, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 5 बार और 0, 450 169/450 आ जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5 लेते हैं। जैसे सपोज करो 1 के ऊपर बार है और 1 2 है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, एक को क्या लिखेंगे तो ये माइनस हो जाता है, -1 प्लस 0.12 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 में से 0.12 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 0.88 बच जाएगा। तो इस तरह से ये अपन चेंज कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये अपन ने सीखा यहाँ पे।